हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आज माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो 2021 में माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो है अलजेब्रा पार्ट 2। इसके पहले मैं अलजेब्रा पार्ट 1 बना चुके हैं। आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं कि अलजेब्रा पार्ट 1 में एक एक नंबर का क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैंने काफी अच्छे तरह से सजेस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज आप सॉल्व क्वेश्चन देख सकते हैं अलजेब्रा पार्ट 2 का वीडियो में, जिसमें कि आपको 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं अलजेब्रा में, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया जाएगा। आप इसको तो आप देखिए, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें है x - 7 x - 9 इज इक्वल टू 195। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप किस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है x - 7 इंटू x - 9 इज इक्वल टू 195। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए कि इस तरह से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x - 9 को। ठीक है, -7 लिखिए, ये 7 है। ठीक है, और फिर x - 9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये आप जानते हैं। फिर देख लीजिए, x² - 9x - 7x माइनस प्लस 63 इज इक्वल टू 195। ठीक है, अब एक एक करके देखते जाइए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। x² माइनस 9 और 7 ऐड कर दीजिए, दोनों माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह रख करके दोनों को ऐड कर दीजिए। 16x प्लस 63 और 195 को आप बराबर के एक साइड ही ले आइए, क्योंकि आपको गुणनखंड यहां पे करना पड़ेगा। तो x² माइनस 16x, अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 में 3 घटा दीजिए 2, 9 में 6 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 3 और 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपका रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो इक्वेशन आया है, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया है। अब द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके इसका मान हम निकाल सकते हैं, यानी इसके 2 मूल निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 132 को आप तोड़ते हैं, इसको तोड़ करके आपको 16 लाना है। तो अगर 2 से लगाएं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएंगे। फिर 2 से लगा दीजिए, 3 आ जाएंगे। फिर आप 11 से लगा दीजिए या 3 से लगा दीजिए, चलिए 11 आ गया। अब आपको इसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 आ गया, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 आ गया। तो इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। अगर 22 में 6 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो आ जाएगा x² माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 22 माइनस 6 लिख सकते हैं ना। आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, x² माइनस 22x और इसको माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 6x माइनस 132 इजकल टू 0, या x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 22 प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 22। ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 22 अगर कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट में आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, या x
अच्छा यहाँ पे देखिए दो मान आएगा, x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, या x माइनस 22 इजकल टू 0 कर सकते हैं, इसलिए बोलिए x का मान कितना आ गया 22। तथा दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 22, इसलिए x प्लस 6 इजकल टू 0 कर सकते हैं, इसलिए x बराबर -6। इस तरह से आपका दो मान आ गया, x इजकल टू 22 और x इजकल टू कितना -6। तो ये दो जो आंसर है 22 और 6, यही दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप गुणनखंड को आराम से कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे देखिए x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो 6 है ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 6। अब यहां से x माइनस 2 के साथ आएगा x माइनस 6 प्लस, फिर x माइनस 6 अगर करेंगे तो x प्लस 2 के साथ आ जाएगा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 12 कर लें, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप करिए 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x, ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x और फिर माइनस 12 इज इक्वल टू 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो कट जाता है उसको काट लीजिए, यहाँ देखिए 12x माइनस में है, 12x प्लस में है, इसको काट लेते हैं। और जो x वाला राशि है उसको ऐड कर लेंगे, उसके पहले देखिए 6x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों को जोड़ लेंगे। अब प्लस यहाँ पे देखिए अब बच क्या जा रहा है 24 और यहाँ पर बच रहा है 12 बच रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस 12 यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x में 2x माइनस कर दीजिए 4x, ठीक है, माइनस 12 इज इक्वल टू 1 बाय 1। ठीक है, बहुत शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट होने से देखिए फायदा क्या हो जाता है, ये देख लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर एक्स नहीं, इसको कटेगा नहीं तो इसको अभी रहने दीजिए, 12 को काट सकते हैं, जो जो कट जाता है काट दीजिए, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसको नहीं काटेंगे, इसको बराबर के एक सेट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 7x स्क्वायर, इसको बराबर के इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x और इसको भी इधर ले आइए प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं रहा 0, इधर इधर देखिए काट लेते हैं हम लोग, बराबर के इधर उधर अगर सेम चिन्ह रहेगा तो आप उसको काट सकते हैं, या तो बराबर के इधर करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस
बोलिए कितना होगा, 4x इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं तो आएगा 3x माइनस 2x, 2 केवल आएगा क्योंकि x तो कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 0, या 2x इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अब बताइए कि 2x इजकल टू 0 या x इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 0, ठीक है। तथा अब दूसरा एक बार उसको भेज दीजिए उधर, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है ना, या 3x माइनस 2 इजकल टू 0, या 3x इजकल टू 2, या x इजकल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो आपका मान आ गया है, इसलिए x बराबर देखिए क्या क्या मान आया, एक 0 आया और दूसरा 2/3 आया, और यही आंसर हो गया। तो ध्यान रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है, और इसको इस तरह से आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए और समझिए अच्छी तरह से, और समझ करके आप इसको सही आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। ये इसका सही आंसर है, x बराबर 0 और 2/3, ठीक है। आप इस सवाल को समझ गए। फिर आते हैं क्वेश्चन, एक हो गया, 2 भी बना लिए हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन चले आइए। 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहा, 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक। चाहे तो इसको मान के आप कर सकते हैं और नहीं तो यूं ही कर सकते हैं। तो फिलहाल मान के कर देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। देखिए यहां पे माना कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसलिए m प्लस 3 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 4, या m स्क्वायर प्लस, इसको अगर भी इनका जोड़ कर लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 4, या m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4m, या m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़ लीजिए, 3 को 4 में तोड़ लीजिए, 3 को 4 में तोड़ना आसान होता है। m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कर लीजिए इज इक्वल टू 0, या m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 3 आ जाएगा इजकल टू 0, या m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 मान आएगा। यदि m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए m इजकल टू 3, है ना। अब देखिए यहां पे चूंकि हमको x का मान निकालना है, ठीक, तो इसलिए या m के जगह पे आप बैठाएंगे 2x प्लस 1 इजकल टू 3, ठीक है, या 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए आप कितना आया, 3 माइनस 1, या 2x इजकल टू 2, इसलिए बोलिए x इजकल टू कितना आया, 2 डिवाइडेड बाय 2, या x इजकल टू आ गया आपका 1, ठीक है। एक मान आपका 1 आ गया। अच्छा फिर देखिए एक बार, तथा दूसरा देखिए, अब ये तो लेना अभी बाकी है, तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या m 0 डिवाइडेड बाय, बोलिए m माइनस 3, अब m माइनस 3 डिवाइडेड करेंगे तो 0 ही आएगा वो, तो यानी m माइनस 1 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, या m के जगह पे बताइए 2x प्लस 1 माइनस 1 इजकल टू 0, या बताइए यहाँ पे क्या होगा, 2x कट जाएगा बराबर 0, इसलिए बोलिए x बराबर कितना हो गया,
0 डिवाइडेड बाई 2 है ना, बराबर 0। अब बताइए x का मान क्या क्या आया, x बराबर आया 1 और दूसरा आया 0, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस तरह का क्वेश्चन है, देखिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। देखिए 10x माइनस 1 बाई एक्स इजकल टू 3। अब इसमें x का मान निकालना है। 10x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए कि इसको हम किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, x और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। 10x स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, माइनस आएगा 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए 10x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 3x, या 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10 को 3 में आपको तोड़ना है। ठीक है, 10 इंटू 1 10 आएगा, 10 को 3 में तोड़ना है, तो 10 को 3 में 5 गुना 2 में तोड़ सकते हैं आप। 10x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, 1 मिनट, 5 माइनस 2 तभी आएगा 3, है ना। ठीक है, 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, 10x स्क्वायर, अब देखिए इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ सकता है बताइए, इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 1, चूंकि यहां पे हम 5x कॉमन ले लिए हैं, और यहां पे प्लस आपको 1 कॉमन ले लेना पड़ेगा, तो आएगा 2x माइनस 1 इजकल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 1 फिर एक बार कॉमन आप ले लीजिए, तो आएगा 5x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 बटे 5x प्लस 1, या 2x माइनस 1 इजकल टू 0, या 2x इजकल टू 0 प्लस 1, है ना। इस तरह से 2x बराबर कितना आ गया, 0 प्लस 1, यानी आपका 2x इजकल टू आ गया 1, या x बराबर आ गया आपका 1/2। ठीक है, आंसर आ गया एक। अब दूसरा आंसर हम देखते हैं, तथा दूसरा आंसर लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, 5x प्लस 1 को आपको इधर रखना है और भेज देना है किसको, उधर बराबर के दूसरे साइड 2x माइनस 1 को भेज देना है। अब बताइए क्या होगा, 5x प्लस 1 इजकल टू 0, या 5x इज इक्वल टू माइनस 1, देख लीजिए ध्यान से, माइनस 1, या x इजकल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अतः x बराबर बोलिए क्या क्या आ गया, 1/2, और दूसरा क्या आ गया, माइनस 1/5, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह का सवाल और भी है जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं और उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए 5 नंबर का सवाल आप देखिए, ये थोड़ा सा जटिल सवाल है, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाएंगे हम लोग, है ना। x माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप देखेंगे इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देख लीजिए। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक वीडियो बनाए हैं इसमें x प्लस 3 बटे x माइनस 3, अगर उसमें नहीं सीखे हैं तो अभी सीख लीजिए इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह से। इस तरह के सवाल को 6x माइनस 18, इसको इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाला को, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, x माइनस 3 इंटू x
प्लस 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो बोलिए क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या आएगा, x माइनस 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5। या इसको सूत्र में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9 एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x एक ही बार कर देते हैं, 6x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए, अब फिर माइनस 18x, फिर माइनस, फिर 18x, दोनों माइनस में आ रहा है देखिए, माइनस 18x और फिर माइनस माइनस प्लस 54, 18 गुना 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप। अब यहां देखिए 6x स्क्वायर और x स्क्वायर, इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 6x स्क्वायर। अब प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा प्लस 9, और इधर आपका ऐड करते हैं तो आता है 36x अब प्लस 54, और क्रॉस गुना अगर कर देते हैं तो 5x स्क्वायर अब माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार इसको क्या किए हैं, क्रॉस गुना भी कर दिए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पे कहीं x स्क्वायर है तो इधर कर लीजिए, तो 7x स्क्वायर अब माइनस करिए 5x स्क्वायर। अच्छा, यहां पे क्या करेंगे आप, 36 में 6 को माइनस कर दीजिए, माइनस 30x आ जाएंगे, और 63 इसको जोड़ लीजिए 63, और इसको प्लस कर लीजिए 45 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आएगा कितना, 2x स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस 30x आ जाएगा, अब प्लस इसको चूंकि प्लस है दोनों इसलिए जोड़ दीजिए 8 108 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरह से अगर कॉमन आ जाता है तो आप झट से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x अब प्लस 54, 2 कॉमन ले लिए बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस, ठीक है, 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो कितना आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, और 0 डिवाइडेड बाई 2 को मतलब कितना होता है, 0 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। अब 54 को आपको 15 में तोड़ना है, 9 गुना 6 तोड़ लीजिए, 9 छक 54। अब हम यहां से आते हैं, इस सवाल को आप अच्छी तरह से देखिए, यहां तक हम पहुंच गए हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, हम यहां पे लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और इसके बाद है प्लस 54, चलिए प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर, अब यहां पे 54 को 15 में तोड़ने के लिए हम बताए थे कि इसको जोड़ेंगे 9 प्लस 6, 9 और 6 दोनों को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, अब प्लस 54 इक्वल टू 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 माइनस 6 भी कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपका मान आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 9 तथा x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 6। अतः क्या क्या मान आ गया बताइए, x बराबर आ गया 9 और दूसरा आ गया 6, और यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आप सवाल को
बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। परीक्षा में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से आपको बनाना है। इसमें हो सकता है इस बार 3+3 करके 2 सवाल दिया जा सकता है, इसलिए इसको सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप अच्छी तरह से बना लीजिए, इसको ध्यान से। अब देखिए ये जो सवाल है बहुत ही वीवीआई सवाल है। ऐसा सवाल जो है जनरली दिया जाता है, और इस बार जो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है सिंपल ही दिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि विद्यार्थी उतना पढ़ाई नहीं कर पाया है, तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन आने की आशा करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको देखिए कि आप किस तरह से इसको चुटकी में बना लेंगे। हाँ, तो देखिए यही सवाल है। अब इस सवाल को हम बनाते हैं। 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स, आप x को इधर कर लीजिए, -1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय बी। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का असुविधा नहीं है। क्या किए हैं बोलिए, 1 बाय एक्स को लेफ्ट साइड में हम क्या किए, इसको उठाकर ले आए हैं। आपको भी पहले यही करना है, यही टेक्निक आपका काम करेगा। ठीक है, अच्छा, करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे। चलिए a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा x, क्योंकि ये तो कट जाएगा, x आएगा। फिर माइनस, उसके बाद देखिए यहां पे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो ये सारा चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो बोलिए a आएगा माइनस b आएगा माइनस x आएगा, बराबर इधर भी करिए ab, और यहाँ पे हम b प्लस a है तो क्या हम a प्लस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस b या b प्लस a एक ही बात है, तो यहाँ पर a प्लस b हम लिख दिए। अब देखिए x काट देंगे। क्यों काट देंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम काट दिए हैं। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर यहाँ पे बताइए क्या आएगा, a प्लस बी बटे ए बी। अब इसको भी काट दीजिए, हाँ पूरा मत काटिएगा, ऊपर ऊपर काटिएगा, ठीक है, पूरा काटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जब काटेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय ए बी। अब अगर क्रॉस गुना आप करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्रॉस गुना अगर करते हैं तो आता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, है ना। अब उसको बराबर के एक साइड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर अकेला इसको छोड़ना नहीं है, इसको बराबर के इधर कर लेना है। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए बी बराबर 0। अब देखिए ये 4 जो राशियां आ गए हैं, इसमें आप देखिए कि अगर यहां x कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी आता है, तो क्या यहां हम कॉमन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आ गया उसके बाद जब मर्जी जहां मर्जी कॉमन ले लेंगे हो जाएगा। अब यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी आएगा, तो यहाँ तो आप कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। तब क्या करेंगे, तब देखिए ध्यान से क्या करना है, इसमें क्या करना है कि ax के साथ एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ले लिए हैं। और इसमें आप ए बी को पहले रख लीजिए और बी एक्स को बाद में कर लीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स आएगा, और इसमें भी अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करना है तो आपको कॉमन आना बहुत जरूरी है। और इस तरह से आप कॉमन ले लेंगे, इस तरह से आप अगर कॉमन यहाँ पे ले लेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर फाइनली नहीं आएगा, तो इसके लिए इसको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपको एडजस्टमेंट कर लेंगे, अगर एडजस्टमेंट पहले से ही पता हो जाएगा
कि ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। a प्लस एक्स कॉमन ले लिए हैं, आएगा x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यदि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x प्लस बी, या a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, तथा दूसरी बार बोलिए x प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स करेंगे आप, तो बताइए इस बार क्या आएगा। x प्लस बी बराबर 0 आएगा, इसलिए x बराबर माइनस बी आ जाएगा। अतः बताइए x बराबर माइनस a आएगा और माइनस b आएगा, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, किसी तरह का असुविधा नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह सिलसिला अभी जारी रहेगा, आप धैर्य बना करके सवाल को देखते जाइए। ठीक है, ताकि आपका परीक्षा अच्छी तरह से चला जाए, इसलिए ध्यान से आपको धैर्य रख के देखना पड़ेगा वीडियो। आप सोचिएगा कि वीडियो को जो है बहुत लंबा है, इसको क्या देखेंगे, वैसे सोचने से नहीं होगा। आपको अगर सीखना है, कुछ जानकारी करना है, तो मेरा वीडियो आप देखिए, और इसमें क्या होगा, आपको बहुत धीरे धीरे आसानी से सही मेथड से हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है। x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये अगर आपको सीखना है तो मेरा वीडियो आप देखिए जरूर। तो देखिए आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको। इसके लिए हम यहां फिर हम कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने का, आप इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए यहां पे आप चाहें तो इसको मान के जल्दी से कर सकते हैं, तो मानने से ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए हम भी यहां पे मान के कर रहे हैं। x प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एम मान लेते हैं। ठीक है, एम, बार बार हम एम क्यों मानते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं है, एम मुंह में जल्दी आ जाता है, इसलिए एम मान लेते हैं। ठीक है, एम एन, तो चलिए एम है, तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम m मान लेते हैं, तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे हम m बैठाएं, और जहां पे m का मान बैठाना होगा तो फिर उसका उल्टा बैठा लेंगे। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करके इसका काम बना लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको मान को बैठा करके मान निकालेंगे। तो देखिए इसका अगर गुणनखंड करते हैं आप, तो m स्क्वायर माइनस 6 है, तो आपको इसको 3 प्लस 2 में आप तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इजकल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप ले लीजिए m माइनस 3, आएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आपको m माइनस 3 इधर रखना है तो किसको उधर भेजना है, m माइनस 2 को भेजना है कि नहीं भेजना है, भेज दीजिए उधर। अब m माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या m बराबर 3 आया। अच्छा, m का मान हम लोग यहाँ पे माने थे ना, तो अब चलिए उस m को यहाँ पे जो मान हम लोग मान के रखे थे उसको फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी m का मान जो है उसको फिर से रख देंगे। अब क्रॉस गुना आप कर सकते हैं ना, चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, 3x माइनस 3a इजकल टू x प्लस a। अब आपको x को इधर करना है तो 3x माइनस x इजकल टू a प्लस 3a।
इसको उठा के उधर ले जाइए, बस खाली हेर फेर करना है और क्या करना है। तो 2x इजकल टू कितना होगा 4a, या x इजकल टू 4a डिवाइडेड बाय 2, 2 को काट लीजिए यहाँ 2, या x इजकल टू आया है 2a। एक आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा आंसर के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से देखिए, यहां से देखिए, आपको यहां से, ये तो यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक आया। अब फिर आपको यहां से देखना है कि इस बार m-2 को रख लीजिए तथा m-2 इजिकल टू 0 और डिवाइडेड बाय m-3, इसको फेंक दीजिए इधर, ठीक है, इसको फेंक दिए हैं। अब ये सबको 0 बना देगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से भाग देने पर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। अब बोलिए क्या होगा, m इजकल टू 2। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर वही मान x प्लस ए बटे x माइनस ए यहाँ पे रख सकते हैं m के जगह पे। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो बोलिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x माइनस 2a इजकल टू x प्लस ए, या 2x माइनस x करेंगे तो आएगा a प्लस 2a, या x इजकल टू 3a। तो देखिए आपका 2 मान आया, इसलिए x बराबर क्या आया, पहला 2a आया, दूसरा क्या आया 3a, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान ही सवाल था, आपको अच्छी तरह से केवल मेरा वीडियो को देखना है, धीरे धीरे करके देखना है और सीखना है, ठीक है। और ये सब तो सवाल आपको तैयार करके ही जाना पड़ेगा परीक्षा में, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सीखेंगे तो मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। और मैथ ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलता है, अगर आप सही तरीके से बना दिए तो आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, सही तरीके से बनाने का मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इस बार कैसा सवाल आया है। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बटे x प्लस 1 इजकल टू x प्लस 1 बटे 3 प्लस 3 बटे x प्लस 1 माइनस 5 बटे 6, ठीक है। इस तरह का सवाल आ गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखते जाइए इसको। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 बटे x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बटे 3 अब प्लस 3 बटे x प्लस 1 माइनस 5 बटे 6, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम यही है। अब क्वेश्चन जब यही है तो क्या किया जाए, x प्लस 1 की जगह पे मान लिया जाए, मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल ऐसे ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे ही बना देते हैं। देखिए ये दोनों का एलसीएम यहाँ पे आप ले लीजिए तो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे आपका निकल जाएगा तो आएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से यहां देखिए एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 6x प्लस 1 आ जाएगा। आपको 3 से अगर डिवाइड करना है तो 2 आएगा और x प्लस 1 आएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो 3 से डिवाइड करिएगा 2 आएगा और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब x प्लस 1 अगर कट जाएगा तो आ जाएगा 6 18, आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस यहाँ पे बताइए 6 अगर कट गया तो कितना आ जाएगा 5x, एक ही बार कर देते हैं 5x और 5x और माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 निकल गया है, -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक। अब देखिए इसमें ये कट रहा है, इसको काट भी देते हैं, काटने में बड़ा आसान हो जाता है, अगर हम काट लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसका सूत्र बैठा दीजिए तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखते जाइए अब प्लस 18
-5x-5 बटे, लेकिन है यहाँ पे 3 है बटे, ठीक है। अब बताइए x² प्लस 2x प्लस 5 इधर का हो गया काम। अब इधर का देखिए क्या क्या होगा, 2x² प्लस 4x, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, 4x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 18 में 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और -5x यहाँ पे ले लीजिए और डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक x² प्लस 2x प्लस 5/1 इज इक्वल टू, इधर बताइए क्या होगा, 2x, यहाँ 5x में 4x अगर -5x में घटाएंगे तो -x आएगा, अब 13 और 2 जोड़ दीजिए 15 आएगा बटे 3 आ गया, ठीक है। अब आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x² माइनस x प्लस 15 उड़ा देते हैं, कट जाएगा, 15 कट जाएगा, ठीक है। और अब क्या मिला आपको, 2x² माइनस, एक मिनट, 3x² माइनस 2x², ठीक है, प्लस 6x प्लस x इज इक्वल टू क्या, 0, या 3x² में 2x² घटा दीजिए तो आ जाएगा x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे बताइए, कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। अच्छा, यदि 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 x बराबर 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 7, इसलिए बोलिए x बराबर 0, एक मान आ गया 0, तथा x प्लस 7 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय x, या x प्लस 7 इजकल टू 0, या x बराबर -7, इसलिए x बराबर 0 और कितना आएगा, -7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम बड़ी आसानी से बना लिए हैं, है ना, लेकिन आपको ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा सवाल आपके लिए आ रहा है। तो देखिए आपका जो सवाल सामने आ रहा है वो कौन सा है, अभी बताते हैं, कर जाइए अभी हम बता देते हैं कौन सा सवाल आ रहा है। अभी देखिए आपके सामने कौन सवाल आ रहा है, तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है, वो सवाल देखिए आपका 9 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब ये देखिए 9 नंबर का सवाल किस तरह का सवाल है और इसको आप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको परीक्षा में प्रायः दिया जाता है। तो आप देखिए इसको किस तरह से आप टेक्निकल रूप से इसको शॉर्ट करके आप कैसे जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल को आप एक बार अच्छी तरह से सीख लीजिए तो आप बना सकते हैं इसको अच्छी तरह से परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, हम लिख रहे हैं, सवाल है आपका 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप इस सवाल को, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए यही सवाल है, ठीक। इस सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे वो आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में अंतर कर लीजिए। अंतर करने से आपको ऊपर में 1 मिल जाएगा। तो 1 के जगह पर क्या इसका अंतर जो करते हैं तो उस अंतर को करने के बाद 1 आता है क्या। चलिए आपको हम रफ में दिखाते हैं एक ठो करके, तब समझ में आ जाएगा। चलिए x माइनस 1 को अगर हम माइनस करते हैं x माइनस 2, ये दोनों के बीच में अंतर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। अब x आप काट सकते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो आपको यही टेक्निक सीखना है। तो इस टेक्निक के हिसाब से आप जल्दी से बताइए, आप अगर सीख गए हैं तो बता सकते हैं x माइनस 1 माइनस x माइनस 2
क्या हम एक के जगह पे लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसको भी बोलिए, जब x-2 और x-3 है तो यहां भी तो वही बात होगा, तो बोलिए क्या होगा? x-2 माइनस x-3। आप करके देखिए, आ जाएगा आपका 1। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, हम बार बार करके नहीं दिखाएंगे, आप खुद देख लीजिए। अब देखिए x-3 माइनस x-4 कर लेंगे। ठीक है, x-3 x-4 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, यहां तक तो किसी को असुविधा नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो बोलिए इसका क्या नियम है कि अगर मान लिया जाए कि दो जोड़ या घटाव जो भी जुड़ा हुआ रहता है उसको अलग अलग अगर हम डिवाइड में करना चाहते हैं तो उसका क्या नियम है? देखिए यहां ध्यान से, x-1 के साथ आप लिख सकते हैं x-1 इंटू x-2। और फिर इसको बीच वाला माइनस को यहां पे डालिए और फिर x-2 लिखिए और फिर बटे में फिर आप इसको लिख डालिए। ठीक है, ये इसको अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका यही आने वाला है। ठीक है, तो आपको यहां पे अलग अलग करना है। ठीक है, x-2 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3, बीच में माइनस आ जाएगा, x-3 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4, फिर बीच में माइनस, फिर आ जाएगा x-4 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अभी तो लंबा हो रहा है, तो देखिए अभी लंबा हो रहा है लेकिन ये छोटा भी होगा। देखिए छोटा कैसे होता है, इसको काट लीजिए इसके साथ, 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 इसको काट लीजिए इसके साथ और इसको भी काट लीजिए इसके साथ। ठीक है, तो काटाकाटी समझ में आ गया, काट लिए हैं। अब देखिए काटने के बाद हमको क्या क्या मिलता है? 1/x-2 यहां पे मिलता है, फिर बीच में माइनस देंगे, 1 डिवाइडेड बाय x-1 यहां पे मिलता है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x-3 यहां पे मिलता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x-2 यहां पे मिलता है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1-4 यहाँ x-4 यहाँ पे मिलता है, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x-3 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता है? अब इसमें जो मिला है उसमें से बोलो कौन जाएगा? जाएगा करने का मतलब मरेगा कौन कौन? मारना पड़ेगा इसमें से। देखिए कौन कौन मर रहा है, ये देखिए 1/x-3। ठीक है, माइनस में है और यहां देखिए प्लस में है, इसको मार दीजिए पहले, आप मर गया। अब देखिए और किसको मारना है, ये देखिए यहां पे x-2, 1/x-2 और 1/x-2। चलो इसको भी मार देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को मार दिए हैं। अब मार देने के बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास इसका जो मान है वो जो बच रहा है x-4 माइनस 1/x-1 इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए इतना बड़ा समीकरण आपको कितना छोटा समीकरण के रूप में आ गया है। अब इतना छोटा समीकरण के रूप में आ गया है तो आप इसको बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए आपको, x-4 x-1। चलिए ठीक है, इसको हम पहले लिखें। देखिए 1/x-4 को पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x-1 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह ले लीजिए। अब x-1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x, और फिर माइनस माइनस प्लस एक ही बार कर लीजिए, 1/6। अब बताइए इसमें भी काट सकते हैं, चलिए काट लेते हैं। अब यहाँ पे 4 में 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलिए?
अब क्रॉस गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजकल टू 18। ठीक है, यहां तक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 18 इजकल टू 0। ठीक है, यहां तक एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब 18 में अगर 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस 14 आता है, बराबर 0। अब तो आपके पास बहुत सिंपल समीकरण मिल गया है, मिल गया ना। अब सिंपल समीकरण का हल आप जानते हैं कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर 14 को आप 7 में तोड़ सकते हैं, बोलिए कैसे तोड़ेंगे आप। 7 माइनस 2, अब बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, अब प्लस 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। बताइए आप, अब तो वही बात हो गया है। अतः नहीं, आप लिखिए यदि x माइनस 7 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, या x माइनस 7 इजकल टू 0, इसलिए बोलिए x बराबर 7। तथा के बाद बोलिए x प्लस 2 इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, या x प्लस 2 इजकल टू 0, इसलिए बोलिए x बराबर माइनस 2। अब देखिए यहां पे क्या क्या मान आ गया है। अतः x का मान आ गया 7 और दूसरा आ गया माइनस 2, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो आपका स्क्रीन पर जो सवाल आ रहा है उसको देखिए आप। अब ये सवाल जो है ये भी बहुत वीवीआई सवाल है, ठीक है। इसलिए अब देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी इजकल टू 2c डिवाइडेड बाय x माइनस सी। अब इसका जो है जो सवाल दिया हुआ है इसको आप किस तरह से सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। आप देखिए इसको, सवाल में है a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी प्लस प्लस नहीं है यहाँ पे, बराबर है 2c डिवाइडेड बाय x माइनस सी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां देखिए a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है। अब यहां देखिए 2c बटे x माइनस सी है, तो इसमें c बटे x माइनस सी प्लस c बटे x माइनस सी इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे तोड़ के ही बताते हैं, ठीक है। आराम आराम से बनाइए, एकदम घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से सीखते हुए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या किए हैं बताइए। इसको आप तोड़ लीजिएगा, x माइनस सी अगर हम कॉमन लेते हैं तो c प्लस सी आता है, 2c आता है, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तोड़ेंगे तो इस तरह से आपको दो ठो राशियां मिल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे देखिए, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए के साथ आपको एक ठो ले लेना है c बटे x माइनस सी, इसको उठा के ले लेना है। और दूसरा को क्या करना है, वहीं पे रहने देना है, और इधर लेफ्ट साइड का जो b वाला राशि है इसके साथ आपको ले लेना है। तो ये आ जाएगा माइनस b बटे x माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बना लिए। अब क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए आएगा और फिर आएगा x माइनस सी, ठीक है। यहां तक x माइनस ए अगर ले लेंगे तो आ जाएगा आपका ax, मल्टीप्लाई कर दीजिए ac, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह आएगा। अब x माइनस सी निकल जाएगा तो आ जाएगा cx, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ac, ठीक।
बराबर इधर भी आपको वही काम करना है, x माइनस सी एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी निकलेगा तो आ जाएगा आपका सी एक्स और माइनस बी सी, अब फिर आएगा माइनस, अब ये निकल जाएगा तो आएगा बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी सी। अब इसमें देखिए x वाला राशि खाली नहीं कटना चाहिए, बाकी आपको देखिए कोई कोई कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पे ए सी प्लस में माइनस में काट लेंगे, बी सी प्लस में माइनस में काट लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है, यहाँ तक सब जान गए हैं कि किस तरह से क्या क्या किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स माइनस सी एक्स जो बच गया है उतार लीजिए ऊपर, और नीचे नीचे देखिए आपको इसको काट लेना है। ठीक है, इसको हम क्या किए हैं, काट दिए हैं, इसको काट लीजिए, कट जाता है, काट लीजिए। अब आता है x माइनस ए, बराबर के बाद देखिए ऊपर में क्या आता है, सी एक्स माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है x माइनस बी। ठीक, अब इसको आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना बहुत ध्यान से करना है, क्रॉस गुना अगर ठीक से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए हम गुना कर रहे हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना किए हैं। फिर बोलिए माइनस ए बी एक्स, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बी सी एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, पहले एक्स से किए हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बी से किए हैं, माइनस ए बी एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस बी सी एक्स। उसी तरह से यहां भी आप करिए, क्या आ जाएगा बताइए, सी एक्स स्क्वायर आएगा, सी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस, फिर एक्स से कर दीजिए बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर बताइए माइनस ए सी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। अब इसमें देखिए दोनों तरफ कुछ ऐसा है जो कटने लायक है, अगर कटने लायक है तो आप काट सकते हैं, लेकिन कटने लायक अगर नहीं है तो आपको इसमें काटना नहीं है। ठीक है, देखिए कटने लायक है क्या, एक भी कटने लायक है, यहाँ मिला लीजिए, ए सी एक्स है ए बी एक्स है, यहाँ पे देखिए बी सी एक्स है ए बी एक्स है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कभी भूल से काट मत दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। ठीक है, इसको काटना नहीं है। अब क्या करना है देखते जाइए, जोड़ा कहाँ कहाँ मिल रहा है देखते जाइए। ए एक्स स्क्वायर का इधर देखिए कहीं जोड़ा है क्या, नहीं है, इसको लिख दीजिए आप, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो चूंकि ये सी एक्स स्क्वायर इधर चलाएगा तो इसको 2cx स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, ए बी एक्स देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको माइनस 2ab x लिख लीजिए। ठीक है, अब प्लस बी सी एक्स का जोड़ा है कहीं क्या, नहीं है, तो बी सी एक्स ऐसे लिखिए, लेकिन क्या ए सी एक्स आप लिखे हैं इधर कहीं, नहीं लिखे हैं, तो इसको प्लस ए सी एक्स भी आप लिख लीजिए। अब बोलिए बी एक्स स्क्वायर इधर कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, देखिए ये भी रह गया है, तो इसको भी बराबर के एक साइड ले लीजिए, बी एक्स स्क्वायर। अब बोलिए ये भी ले लिए हैं, ये भी ले लिए हैं, ये भी ले लिए हैं, ये भी ले लिए, सारा ले लिए हैं, तो इधर अब कुछ भी नहीं बचा, जीरो दे देंगे। अब इसमें देखिए कि सब में एक्स है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो अगर सब में एक्स है तो आप कॉमन तो ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, क्या आएगा बोलिए, ए एक्स माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac। ठीक है, अब प्लस क्या, bx इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहां पे x चूंकि कॉमन लिए हैं, तो यदि x बराबर 0 डिवाइडेड बाय, इसको पूरा ले लेंगे इधर, ए एक्स माइनस 2cx, देखते जाइए, माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac प्लस bx, इसलिए बोलिए x बराबर एक मान 0 आ गया, आपका एक मान 0 आ गया। अब
तथा इस बार इसको रखिए आप ए एक्स माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac प्लस bx इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, दूसरा बार हम x को भेज देंगे इधर, अभी 0 आ जाएगा, या ax माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस bc प्लस ac प्लस bx इजकल टू 0, x से भाग देंगे 0। अब बताइए, आप x वाला इधर ही रख लीजिए, ax माइनस 2cx प्लस bx, सब इधर ही रख लिए x वाला। अब बराबर के उधर भेज दीजिए जो x छोड़ करके है। तो कौन कौन x छोड़ करके है, तो देखिए यहां पे आया 2ab और ये इधर चल जाएगा तो माइनस bc आएगा, माइनस ac आएगा, ये दोनों माइनस में चलाएगा, चलाएगा कि नहीं चलाएगा। अब देखिए यहां पे x कॉमन ले लीजिए, a माइनस 2c अब प्लस b इजकल टू यहां पे आ रहा है 2ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, आ रहा है ना, या अब x बराबर निकालेंगे तो आएगा 2ab माइनस bc माइनस ac डिवाइडेड बाय a माइनस 2c प्लस b। तो देखिए x का मान 1 ये भी निकल के आ गया है। ठीक है, तो x का मान 2 निकल के आ गया, दो मान आया है, इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः। ठीक है, x बराबर 0 और दूसरा आ गया है 2ab माइनस bc माइनस ac डिवाइडेड बाय a माइनस 2c प्लस b, और यही आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो आप इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना भी देखना है देखिए, और देख करके इस सवाल को बना लीजिए अच्छी तरह से और सीख लीजिए, ताकि अगर परीक्षा में आ जाए ये क्वेश्चन और हम छोड़ के आ जाए तो बहुत दिक्कत वाला बात है, आपको नंबर नहीं मिलेगा इसे। इसलिए आपको बना के जब आना है, आप सोचना है कि आपको बना के आना है ये क्वेश्चन को, तो आप इसको जिस तरह से हम अच्छी तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप बना लीजिए अच्छी तरह से कॉपी में और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। जो महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए वही सवाल हम यहाँ पे करा रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए कुछ सवाल और भी हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ये सब 3 मार्क्स का सवाल है अलजेब्रा, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है अलजेब्रा पार्ट 3 का वीडियो है, अलजेब्रा पार्ट 2 का वीडियो है, 3 का हो सकता है आ जाए। तो अब देखिए, अब जो है एक और सवाल है उसको भी आप देख लीजिए। ये 11 नंबर का सवाल हम लिख रहे हैं। ये है a डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, इसमें भी आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए, सवाल तो आप देख लिए हैं, इस तरह का सवाल है। ठीक, अब ध्यान ये देना होगा कि इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a इजकल टू 1 प्लस 1 आप कर सकते हैं ना, इसको कर लेंगे। a डिवाइडेड बाय x माइनस b एक ठो इधर कर लीजिए, माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a, और इसको भी आप माइनस 1 कर लीजिए, इधर आपको 0 रखना है। ठीक है, ये दोनों जो 1 और 1 जो 1 प्लस 1 किए हैं उसको बराबर के एक साइड आपको कर देना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे, आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए, x माइनस b कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस b यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस इसको भी आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए, x माइनस a यहाँ पे आएगा, b माइनस एक्स प्लस a आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये और ये दोनों एक है या अलग है? ध्यान से देखिए, क्या अलग है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक है। a माइनस एक्स प्लस बी, यहां भी देखिए a माइनस एक्स प्लस बी। अंतर यही है कि a और b अलग अलग जगह पर है, लेकिन है दोनों एक ही। तो इसलिए जब दोनों एक ही है तो आप इसको झट से कॉमन ले लीजिए। तो a माइनस एक्स प्लस बी कॉमन ले लीजिए। अब आएगा 1 बाय एक्स माइनस बी, अब प्लस यहां पे आएगा 1 बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको उधर भेज दीजिए, a माइनस एक्स प्लस बी इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस 1 बटे एक्स माइनस ए। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। a माइनस एक्स प्लस बी इजकल टू 0, या आपको x को इधर ही रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। तो माइनस ए आएगा, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको चिन्ह बदल देना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह बदलिएगा तो x बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, इधर अगर चिन्ह बदलेंगे तो इधर भी चिन्ह आपको बदल देना पड़ेगा, तो a प्लस बी आ जाएगा। तो a प्लस बी आपका x का मान निकल चुका है। ठीक, अच्छा, तथा अब दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या मिलेगा बोलिए तो 1 बाय एक्स माइनस बी प्लस 1 बाय एक्स माइनस ए इजकल टू 0 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस बी, है ना। अब बताइए इसको अगर भिन्न का जोड़ आप करेंगे तो x माइनस बी एक्स माइनस ए, ठीक है, आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या कि इसको तो डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। x आएगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, या 2x इजकल टू ए प्लस बी। ठीक है, या x इजकल टू, इसको बराबर के इधर भेज देते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसलिए बोलिए x का मान 2 ठो आ गया, x बराबर a प्लस बी आ गया एक मान, और दूसरा क्या आ गया बताइए, a प्लस बी बटे 2 आ गया। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो देख लिए हैं, इसका मान ये आ गया। अब इसी तरह का एक और सवाल है। अब उस सवाल को भी आप बना ही लीजिए, है ना, और धैर्य पूर्वक आप देखते रहिए वीडियो को छोड़िए मत, ध्यान से आप देखते रहिए। आप जरूर कुछ न कुछ सीख के निकलेंगे यहाँ से। इस वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का कोशिश करिए। इस तरह का सवाल जरूर आप बना के आइए। a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1, ठीक है, अब प्लस b डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इजकल टू ए प्लस बी। देखिए अब सवाल क्या आया है, देखिए a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 अब प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो जिस तरह से वहां पे 1 को इधर किए थे बराबर के इधर, तो उसी तरह से कर लेते हैं। a डिवाइडेड बाय ए माइनस 1, इसमें b को ले आते हैं इधर। ठीक है, b इसके साथ करेंगे, अल्टरनेट करिएगा, a के साथ b करिएगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। b बटे बी एक्स माइनस 1, इसमें कर दीजिए आपको a बराबर 0, क्योंकि दोनों आपको सेम मिलेगा तभी कॉमन आएगा। चलिए, ठीक है, लघुत्तम ले लिए a माइनस, अब बताइए 1 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा, b को आपको गुना करना पड़ेगा, तो ए बी और फिर माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, फिर प्लस, इसको भी उसी तरह से कर लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए, बी एक्स माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपका b माइनस, चूंकि b यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ए बी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे देखिए ए एक्स है। ठीक है, ए एक्स है तो उस हिसाब से आपको ए बी एक्स यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ए बी एक्स यहाँ पे एक्स। ठीक है, ठीक से हम लिख दे रहे हैं, ए एक्स माइनस 1 है। ठीक, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा ए बी एक्स,
अब माइनस माइनस प्लस बी आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ भी ए बी एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा। अब देखिए जैसा इसके पहले वाला सवाल बनाए थे तो उसमें आया था ए, ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरह से आया था, ए माइनस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए आता रहा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे देखिए बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए, तो दोनों तो एक ही है, ठीक है। जब एक ही है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी कॉमन ले लिए हैं, 1/ए एक्स यहाँ देना चाहिए, ठीक है, प्लस 1/बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या होगा, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1/ए एक्स माइनस 1 प्लस 1/बी एक्स माइनस 1, या ए प्लस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब बताइए ए प्लस ए बी एक्स प्लस बी, अच्छा हमको तो निकालना है x का मान, ठीक है, तो a और b यहाँ क्यों रखते हैं, इसको हम बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं, है ना, ये इस तरह से कर देते हैं। देखिए तो ए बी एक्स बराबर माइनस ए माइनस बी, ठीक ना, या ये बराबर के उधर चल जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। अब x बराबर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी आप लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है ना यहां तक। अब क्या आएगा, अब आएगा दूसरा मान 1/ए एक्स माइनस 1 प्लस 1/बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ठीक, या इसका आप भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1 इसमें डिवाइड कर देंगे तो बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स को रखिए, अब माइनस 2 यहाँ पे कर दीजिए, बराबर 0 आ जाएगा। या यहाँ पे देखिए बी एक्स, यानी इसको ए एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर 2 लिख सकते हैं, बराबर के उधर चल जाएगा। अब एक्स कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी बराबर 2, या एक्स बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे 2 मान आया है ना, 2 मान क्या क्या आया, इसलिए x बराबर एक मान आया है आपका माइनस ए प्लस बी बटे ए बी, है ना, और दूसरा मान आपका कितना आया, 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। क्लियर है। हाँ, तो अब थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ए बी एक्स प्लस बी यहाँ भी है, ठीक, माइनस में, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपको माइनस लेना था लेकिन हमने यहाँ पे क्या किए हैं, इसको प्लस कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएंगे, माइनस आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में जब आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए बी, ठीक है। तो अब बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये सब सारा ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लस लिख देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये प्लस ही है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से देखिए माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, अचानक यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। ऐसा छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो इसलिए आपको माइनस में लेकर के ही करना है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से आपको करना है और इसका आंसर लाना है। तो ये आपका सही आंसर आ गया है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, ये सफर को और आगे बढ़ाया जाए, है ना। ये सफर का मजा ही कुछ और है, आप अच्छा तरह से इसको देखते रहिए और इसको हल करते जाइए कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अब ये क्वेश्चन क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। यहां देखिए m का मान कितना होने पर 4x² प्लस 4 3m माइनस 1
एक्स प्लस एम प्लस 7 इजकल टू 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। देखिए यहां पे कह रहा है दोनों मूल जो है परस्पर विपरीत होंगे। तो दोनों मूल विपरीत अगर होंगे तो एक चीज आप जानते हैं कि अगर दोनों मूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो सी और ए के बीच में बराबर का संबंध होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण क्या है, पहले हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखिए, द्विघात समीकरण क्या है हम लिख दे रहे हैं 4x² प्लस 4 इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप इसको देख करके बता सकते हैं कि a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर क्या है, b बराबर क्या है 4 3x माइनस 1 और c बराबर क्या है m प्लस 7 इज इक्वल टू, बस ये जो मान है ये हम लोग पहले लिख लेंगे, हालांकि b का काम आपको नहीं आएगा। मूल क्या है, मूल है एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अतः जब मूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो मान लिया जाए कि एक अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा होगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू c/a होगा, यानी c बराबर a होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि मूल एक दूसरे के विपरीत है, अतः c इज इक्वल टू a, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब c के जगह पे आपको क्या लिखना है m प्लस 7 इजकल टू a के जगह पे आपको 4 लिखना है, या m बराबर 4 माइनस 7 या m बराबर -3, और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। मूल एक दूसरे के विपरीत है और मूल विपरीत होने से ही यह संबंध आपको मिलने वाला है c बराबर a, और इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत जटिल नहीं है, आपको समझने का दिक्कत है, समझ जाएंगे तो आपको सवाल आसानी से बन सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको गौर से देखिए, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इजकल टू 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने पर प्रमाणित करो कि, देखिए यहाँ पे यहाँ कर रहा है दोनों मूल समान होने पर, तो समान होने से क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, तो उसी में हम आएंगे। तो पहले आप देखिए समीकरण को, देखिए 14 नंबर समीकरण को आप देखिए, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है ना। अब इस द्विघात समीकरण में आप देखिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है, a बराबर मिल रहा है आपको b माइनस सी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, b बराबर आपको मिल रहा है c माइनस ए, और c बराबर मिल रहा है a माइनस बी, मिल रहा है ना। मूल एक दूसरे के क्या है, मूल एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समान है, ठीक है। मूल क्या है, एक दूसरे के समान है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही है आपका समीकरण। अगर समान होगा तभी आप इसको बैठा सकते हैं। b के जगह पे बोलिए c माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a के जगह पे b माइनस c करिए, और c के जगह पे आपको a माइनस बी करना, इज इक्वल टू 0, या c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, इसको हम तोड़ दिए हैं, माइनस 4 रहने दीजिए, इसको गुना कर लीजिए पहले, ab माइनस ac माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bc, ठीक है, इज इक्वल टू 0। c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0।
सी स्क्वायर, अच्छा 2ac और यहाँ पे देखिए 4ac, तो आपको 2ac आएगा प्लस 2ac प्लस में आ जाएगा। और किसी का जोड़ी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ए स्क्वायर माइनस 4ab ये तो ले लिए हैं, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सूत्र बैठाने के जा रहे हैं। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे जो है बी वाला माइनस में है तो इसलिए इसको आपको माइनस में ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 2b कर लीजिए, इसका 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर ही आएगा, है ना। इसको हम यहाँ पे ले लिए, ठीक। अब प्लस 2ac है ना, माइनस 4ab और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर अब प्लस, देखिए सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी मतलब आपका AC हो जाएगा। अब प्लस 2bc, तो bc मतलब हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2bc। अब फिर प्लस 2ca, तो 2 इंटू c मतलब आपका आ गया है माइनस 2b, 2ca, ए में आपका c आ गया। ठीक है, सी में आपका क्या आ गया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये सही चीज आ रहा है इसमें। देखिए ए स्क्वायर ये काम कर गया, बी स्क्वायर ये काम कर गया, सी स्क्वायर ये काम कर गया, 2ac काम कर गया, ठीक है। और फिर 2bc, यहाँ पे 2 गुना 2 4 होगा, माइनस 4ab यहाँ से आ गया, इसका 2 गुना 2 4bc यहाँ से आ गया ना, सूत्र बैठ गया। अब बोलिए सूत्र जब बैठ गया इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सूत्र बैठ गया तो क्या होता है सूत्र, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चलिए क्या मिला हमको, c प्लस ए प्लस माइनस 2b प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं इज इक्वल टू 0 के ऊपर अंडर रूट डालने से 0 ही रहता है, या c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ ये भी देखिए कि प्रमाणित हमको क्या करना है। यहाँ पे तो कहा तो क्वेश्चन के मूल समान होने पर प्रमाणित करो कि 2b बराबर a प्लस सी, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब ये जो प्रमाणित करने के लिए कहा तो क्या आ गया, शायद आ गया। देखिए माइनस 2b को इधर भेज दीजिए, 2b इधर आ गया प्लस में, इधर आ गया आपको a प्लस सी प्लस ए प्लस सी एक ही है, या 2b बराबर a प्लस सी, और यही हो गया आपको प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से है ना क्वेश्चन, यहां से देखिए, ठीक है। देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए अच्छा से किस तरह से इसको हम प्रमाणित किए हैं, 2b बराबर a प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी समझ गए आप। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए आपको किस तरह से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन देखिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये सवाल है आपका, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब कहता है इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा होने पर हमको साबित क्या करना, मान किसका निकालना है। तो एक निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा निकालना है बीटा स्क्वायर, इसमें निकालना है अल्फा का क्यूब और प्लस बीटा का क्यूब। ये दोनों का मान आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो बताइए ये जो समीकरण है, समीकरण से बोलिए a बराबर आपको क्या मिला 5, b बराबर क्या मिला 2 और c बराबर क्या मिला -3, ठीक है। आपको यहाँ दो चीज निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं मूलों का योग बराबर -b बटे, ये तो आपको याद ही होगा, -2 बटे 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c बटे, बोलिए क्या है, c -3 है, a आपका कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है एक नंबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लेके आए हैं, 2/5 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2 इंटू माइनस 3/5 लिख देंगे ना यहाँ पे। बोलिए कितना होगा, 4/25 अब माइनस माइनस प्लस 6/5 कितना आएगा 25, 4 प्लस 5 बच्चे 6 बच्चे 30, कितना आ गया आपका 34/25। ये आपका एक आंसर आ गया। और एक और मान निकालना है आपको, क्या निकालना है बोलिए तो 2 नंबर में निकालना है आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका सूत्र क्या है पता है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बस ये तो सूत्र है। इसके जगह पे क्या बैठाएंगे बोलिए, माइनस 2/5, लेकिन इसका होल क्यों करना है आपको, अब माइनस 3 इंटू माइनस 3/5, ठीक है ना, इंटू फिर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे फिर जो है वही बैठा दीजिए माइनस 2/5, ठीक है, जो कटता है काटिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। इसका मान कितना आएगा, -8 डिवाइडेड बाय 125 आएगा ना। इसमें -3 बार माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और ये 3 दिया 9 दूनी 18 आ जाएगा और नीचे आएगा 25, ठीक है। लघुत्तम ले लीजिए, 125 माइनस 8 आएगा, अब माइनस 5 18 25 90, आपका आ जाएगा 90 माइनस 98/125 और ये आपका आंसर हुआ। तो इसका आंसर कितना है 34/25, इसका आंसर कितना आएगा -98/125, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन का जो वीडियो है अलजेब्रा पार्ट 2 में जो आपने इसको देखे हैं, ये आप पसंद करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।